जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी नई इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो स्वयं को अनुशासन में रख सकता है वही संसार पर शासन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी समझाया है कि मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही मन आपको या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या आपको उस जाल से मुक्त कर सकता है। जब मन चंचल होता है तो यह इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। आत्म परिवर्तन से ही बाहरी दुनिया में भी बदलाव आता है। धैर्य और संयम ही जीवन के सबसे कठिन रास्तों को भी सरल बना सकते हैं। जब हम समय का इंतजार करना सीखते हैं तो सही अवसर खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और खुला रखना होता है। जीवन में हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। बस हमें उस समाधान को देखने के लिए धैर्य और स्पष्ट दृष्टि की जरूरत होती है। आत्मिक संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन में हर परिस्थिति आसान लगती है। जब हम अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इन अनुभवों से मिलने वाली सीख ही हमारे जीवन की असली पूंजी होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती हमें बेहतर बनने का एक और मौका देती है। हमारी सोच जितनी मजबूत होगी, जीवन की चुनौतियां उतनी ही छोटी लगेगी। मानसिक शक्ति ही हर सफलता की कुंजी है। हर दिन एक नया अध्याय है जिसे हम अपने सोच और कार्यों से लिखते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सकारात्मकता ही जीवन की असली शक्ति है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तब वही गलतियां हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करती है। सच्ची सफलता वही है जो हमें शांति और संतोष दे। बाहरी उपलब्धियां तभी मायने रखती हैं जब हमारा अंदर भी खुश और संतुलित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है, लेकिन समय का सही प्रबंधन करके हम इसे व्यर्थ के विचारों से बचा सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से न केवल हमारे कार्य पूर्ण होते हैं बल्कि मन भी एकाग्र और शांत रहता है। जब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की तो यह सिर्फ हमारे कामों को पूरा करने का एक तरीका नहीं है बल्कि यह हमारे मन को संतुलित और स्थिर करने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। मन की अस्थिरता और चंचलता अक्सर तब बढ़ जाती है जब हम बिना किसी उद्देश्य के
समय बिताते हैं। जब समय की कोई दिशा और उद्देश्य नहीं होता, तब मन बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता है। यही भटकाव मानसिक अशांति और तनाव का कारण बनता है। समय का प्रबंधन करने से हम पहले से निर्धारित करते हैं कि हमें किस समय में क्या करना है। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं, तो मन को एक दिशा मिलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन तब तक शांत रहता है जब तक उसे कोई उद्देश्य नहीं मिल जाता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है, उसका मन कभी भी अव्यक्त और अशांत नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हम दिन के प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित करते हैं, तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती कि अब क्या करना है। यह कार्यों की सूची में हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जिससे मन किसी अन्य विचार में उलझने के बजाय उस कार्य में लगा रहता है। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से लगे होते हैं, तो मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाता है। अगर हमारे पास कोई कार्य नहीं, तो हमारा मन नकारात्मक या अनावश्यक विचारों में उलझा रहता है। लेकिन जब हम समय का प्रबंधन करते हुए कोई लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, तो मन उन विचारों से मुक्त हो जाता है और अपने कार्य में पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। यही वजह है कि समय प्रबंधन न केवल हमारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में भी संतुलन भी बनाए रखते हैं। यह संतुलन मन की शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगर हम समय को इधर उधर बर्बाद करते हैं, तो मन भी उसी प्रकार बिखर जाता है जैसे हमारा समय। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, तो आपका मन चंचल हो सकता है और आप बार बार यह सोच सकते हैं कि अब क्या करना है। इस स्थिति में आपका मन व्यर्थ के विचारों में उलझा रहता है और कार्यों में कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर आप समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो आपको यह पता रहता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आपके पास पहले से तय समय और कार्य की सूची होती है। यह मन को व्यर्थ के विचारों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतुलन मिलता है। इसलिए समय प्रबंधन एक साधन है जिससे हम अपने मन को व्यर्थ के विचारों से बचा सकते हैं और उसे केवल उन कार्यों में लगा सकते हैं जो हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे कार्यों की सफलता में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जैसे ही हम समय का सही उपयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही मन भी शांत और नियंत्रित होने लगता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन तब संभव हो जाता है जब हम अनुशासन और दिनचर्या को अपने जीवन में लागू करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन का पालन करता है, उसका मन भी एक स्थान पर ठहर जाता है और वह अपने कार्यों में सफल होता है। मन का स्वभाव हमेशा चंचल और निरंतर बदलने रहने का होता है। यह कभी एक विचार में स्थिर नहीं रहता। जैसे एक नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही मन भी विचारों की धारा में बहता रहता है। ऐसे में अगर हम इस बहाव को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब अपने जीवन में एक निश्चित ढंग से कार्य करना, बिना किसी विध या आलस्य के। जब हम अनुशासन में रहते हैं, तो हम अपने कार्यों को पहले से तय करते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम अपने समय का उपयोग प्रभावी तरीके से करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में निष्कलंक अनुशासन अपनाता है वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। दिनचर्या का पालन भी मन को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन उपाय है। जब हमारी दिनचर्या एक नियमित समय और प्रक्रिया के अनुसार चलती है तो हमारा मन भी उसी अनुशासन में ढलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह उठकर योग या ध्यान करते हैं, फिर समय पर काम में लग जाते हैं, तो मन भी इन गतिविधियों में एकाग्र रहता है। इस नियमितता से मन में स्थिरता आती है, क्योंकि मन तब व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय अपने निर्धारित दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं। जब हम अनुशासन से अपना दिन शुरू करते हैं और उसे एक निश्चित क्रम में बिताते हैं तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यह मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करता है। दिनचर्या के माध्यम से मन को नियंत्रित करना बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि यह एक स्थिरता प्रदान करता है। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को नियमित क्रम से करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा मन उस क्रम का पालन करने में भी सहज हो जाता है। यह किसी ट्रेन के ट्रैक की तरह है जिस पर चलते हुए हम एक निश्चित दिशा में ही चलते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन को अनुशासन और दिनचर्या में बांधना कितना आवश्यक है, तो हम खुद को शांति और संतुलन की ओर पाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, और आत्मनियंत्रण अनुशासन और दिनचर्या से आता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या और अनुशासन के अनुसार चलता है वह न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, बल्कि मन भी शांत और सुसंगत रहता है। यह नियमितता जीवन को संरक्षित और व्यवस्थित करती है, जिससे मन को भी आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। जब हम अपने दिनचर्या में अनुशासन लागू करते हैं तो हमें यह याद रखना होता है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, हम अपने कार्यों और विचारों में अधिक स्पष्टता और स्थिरता अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि अनुशासन और दिनचर्या के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही आत्मनियंत्रण की कुंजी है। इस प्रकार अनुशासन और दिनचर्या न केवल कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त कर उसे एकाग्र और संतुलित भी बनाते हैं। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, और मन भी उस अनुशासन का पालन करता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में जीवन के हर पहलू में अनुशासन और दिनचर्या को महत्वपूर्ण बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भक्ति और आध्यात्मिकता में लीन रहता है उसका मन शुद्ध होता है। भक्ति से मन में शांति, प्रेम और संतुलन आता है, जबकि आध्यात्मिकता आत्मा की गहरी समझ और परमानंद की ओर मार्गदर्शन करती है। मन के चंचल स्वभाव और उससे उठते अनियंत्रित विचारों को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय भक्ति और आध्यात्मिकता में निहित है। भक्ति का अर्थ सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करना नहीं, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो हमें अपने ईश्वर, अपने आत्मा या उस परम सत्य के प्रति अडिग प्रेम और समर्पण से उत्पन्न होती है। जब हम इस भक्ति मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारा मन, जो हर वक्त व्यर्थ के विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है, एक स्थिरता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपनी भक्ति में स्थिर रहता है उसका मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। भक्ति हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती है, जो हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती है। भक्ति के माध्यम से मन को शुद्ध करना एक गहरे आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति से प्रेम करते हैं और हर समय उसकी यादों में खोए रहते हैं, ठीक वैसे ही जब हम ईश्वर या अपने आत्मा से प्रेम करते हैं
तो हमारा मन सभी बाहरी विचारों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यह शुद्धता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने कार्यों, शब्दों और विचारों में ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। जब मन भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है तो यह पूरी तरह से अपने उद्देश्य में लीन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं या किसी ईश्वर के नाम का जप करते हैं तो हमारा मन उस विशेष उद्देश्य में पूरी तरह से समाहित हो जाता है और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान हम अनुभव करते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और उस शांति में एक गहरी संतुष्टि मिल रही है। आध्यात्मिकता का मार्ग भी मन की शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आत्मा की पहचान करना, जीवन के उद्देश्य को समझना और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करना। जब हम अपने अस्तित्व के इस गहरे स्तर को समझने लगते हैं तो हम बाहरी दुनिया के आकर्षणों से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता से जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव हमारे मन को शुद्ध करता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं तो हम बाहर की परिस्थितियों और समस्याओं से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण के उपदेश में हमें भक्ति और आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश मिलता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे प्रति अखंड भक्ति रखता है, मैं उसे अपनी शरण में लेता हूँ और उसका मन शुद्ध कर देता हूँ। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जब हम भक्ति के साथ अपने आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमारा मन न केवल शुद्ध होता है बल्कि वह एक अधिक स्थिर और शांत अवस्था में पहुंच जाता है। जब हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सकारात्मक और शुद्ध होती जाती है। यह शुद्धता हमारे विचारों को और भी प्रभावित करती है, जिससे हम अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों को विकसित करते हैं। साथ ही आध्यात्मिकता हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा से जुड़ाव है। इस दृष्टिकोण से हम अपने मन को हर दिन शुद्ध करते जाते हैं और अंततः उसे शांति और स्थिरता की ओर ले जाते हैं। इसलिए भक्ति और आध्यात्मिकता हमारे मन को शुद्ध करने का सबसे महान उपाय है। जब हम अपने मन को आत्मा से जोड़ने के लिए भक्ति और आध्यात्मिकता में डूबते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया के विकारों से मुक्त होते हैं बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम को भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह समझ सकते हैं कि भक्ति और आध्यात्मिकता से मन की शुद्धि का मार्ग अत्यंत प्रभावी है और यही जीवन में सच्ची शांति का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन में व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ देता है वह आत्मा के गहरे ज्ञान और शांति का अनुभव करता है। इच्छाओं के द्वारा मन को बंधित किया जाता है, लेकिन जब हम उन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी हल्कापन और संतुलन महसूस करते हैं। मन की चंचलता और अशांति का मुख्य कारण उसकी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। हमारे भीतर जो भी इच्छाएं जन्म लेती हैं वह हमें जीवन के बाहर की चीजों से जोड़ने का प्रयास करती हैं। यह इच्छाएं हमें निरंतर कुछ पाने की, कुछ करने की या कुछ और बदलने की आवश्यकता का एहसास कराती हैं, जो अंततः हमारे मन में बेचैनी और तनाव का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तब हमारा मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है उसका मन शांति और संतुलन में रहता है। व्यर्थ की इच्छाएं उन इच्छाओं को कहा जाता है जो हमारी आत्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। जब हम इन व्यर्थ की इच्छाओं को त्याग देते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वतंत्र महसूस करता है। यह एक तरह से आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी वास्तविक खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति में है, जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं
तो हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए हम अक्सर किसी नए कपड़े, गाड़ी या घर की इच्छा करते हैं और जब तक वह नहीं मिलती तब तक हमारी मानसिक स्थिति अशांत रहती है। लेकिन जब हम यह समझने लगते हैं कि इन बाहरी चीज़ों से कोई स्थायी संतोष नहीं मिलने वाला, तो हम धीरे धीरे इन इच्छाओं से मुक्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे हमारे मन को बाधित ना करें। मन को हल्का करने के लिए व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इच्छाओं के इस स्वतंत्रता से हम अपने आत्मा की गहरी समझ और तृप्ति की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तुम अपनी इच्छाओं को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो तब तुम जीवन के असली सुख का अनुभव करते हो। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करते हैं तो हम वास्तविक सुख और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार व्यर्थ की इच्छाओं को त्याग कर हम न केवल अपने मन को हल्का और शांत बना सकते हैं, बल्कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ की ओर भी बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया एक गहरे आत्मनिर्माण की तरह है, जिससे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही हमारे मन की शुद्धि और संतुलन का मार्ग है। जब हम अपनी असफलताओं को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं तो हमें और मजबूत बनाने में मदद करती है। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी होती है जो हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने में सहायक होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होना केवल एक स्थिति है और जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में सहायक हो जाता है। जो लोग अपनी सोच को बदलने का साहस करते हैं वे जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और जब हम अपने सोच को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। अगर हम उस दिन को अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें सफलता की दिशा में ले जाते हैं। जीवन में कोई भी दिन बेकार नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। जीवन के हर कठिन पल में एक नया अवसर छुपा होता है। जब हम उस अवसर को पहचान लेते हैं तो वही कठिनाई हमारी ताकत बन जाती है। जीवन की चुनौतियाँ हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक करती है और यह हमें सिखाती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आते हैं। सकारात्मकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जो व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है वही सफलता की असली कुंजी तक पहुंचता है। मेहनत केवल कभी बेकार नहीं जाती और जब हम अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। जब हम अपने अंदर के डर को पहचान कर उसका सामना करते हैं तो वह डर हमें कभी हरा नहीं सकता। डर केवल हमारी कल्पना होती है और जब हम उसका सामना करते हैं तो हम उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें शांति और संतोष दे, क्योंकि बाहरी दुनिया की सफलता को हम किसी दिन खो भी सकते हैं, लेकिन आंतरिक संतोष हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाते हैं तो हम किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होते। हमारी आत्मा की शक्ति तब जागृत होती है जब हम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जब हम आंतरिक शक्तियों को पहचान कर उसे सक्रिय करते हैं तो हम हर कार्य में सफलता हासिल करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए केवल अच्छे विचारों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उन विचारों को अपने कार्यों में भी रूपांतरित करना पड़ता है।
सोच और कार्य दोनों में तालमेल होना चाहिए, तभी हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम किसी भी स्थिति को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। जीवन की हर मुश्किल हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति हर कठिनाई को एक मौके के रूप में देखता है वह कभी हार नहीं सकता। कठिनाइयाँ हमें यह सिखाती हैं कि हम किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और वही दिशा हमें हमारी सफलता के करीब ले जाती है। सच्ची खुशी हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। जब हम अपने जीवन में आंतरिक संतुलन और शांति बना लेते हैं तो बाहर की दुनिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खुशी हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमारे अतीत अनुभव में हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम अपने अतीत को सही नजरियों से देखते हैं तो हमें केवल उसकी अच्छी यादें और उससे मिली सीख ही मिलती है। जब हम अपने मुश्किलों को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें हल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो वही मुश्किलें हमारे लिए अवसर बन जाती है। हर समस्या अपने आप समाधान का बीज लेकर आती है और वह हमें जीवन में कुछ नया सिखाती है। हमारे भीतर बसी हर सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। जब हम अपने सपनों की सच्चाई में बदलने के लिए मेहनत करते हैं तो वह सपने धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में आशावादी रहता है वह जीवन की कठिनाइयों में भी अपनी राह खोज लेता है। आशावादी जीवन को सरल बनाती है और यह हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। सच्ची पहचान तब मिलती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। केवल हम ही अपने जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। हर दिन नया होता है और हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। यदि हम हर दिन को अपने लिए एक अवसर मानकर काम करते हैं तो हमारी मेहनत हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सपने केवल सोचने से नहीं बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने से पूरे होते हैं। जब हम अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। जब हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे भीतर एक अनकही शक्ति होती है जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही हम तुरंत परिणाम ना देखें, लेकिन हमारी मेहनत एक दिन जरूर फलित होती है। जीवन में सफल वही होते हैं जो निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं बिना किसी डर के। जब हम अपने भीतर के भय को पहचानते हैं तो और उसे अपने सामने चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति का एहसास करते हैं। भय सिर्फ एक सोच है और हम इसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। असली सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। जब हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं तो हमारी यात्रा किसी भी बाहरी पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी सीखने की प्रक्रिया होती है हमारी असफलताओं से। जब हम हार को एक शिक्षा के रूप में लेते हैं तो हम हर बार एक नई सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। समय सबसे बहुमूल्य चीज है। जब हम उसे सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह हमें सबसे बड़ी सफलता और संतोष की ओर लेके जाता है। समय का सही उपयोग हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से जुट जाते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती।
सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलने का साहस दिखाता है वह कभी नहीं हारता। रास्ते में रुकावट आती है, लेकिन यही रुकावटें उसे मजबूत और सक्षम बनाती है। हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम होता है। यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। सोच को नियंत्रित करने की कला ही जीवन में सफलता की कुंजी है। हमारे विचारों के अनुरूप ही हमारी दुनिया बनती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। सच्चा नेतृत्व तब होता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, ना केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से, व्यवहार से। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम दूसरों को भी विश्वास दिलाते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे आत्मविश्वास में है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही हमें जीवन की असली शक्ति देता है। असफलता कभी स्थायी नहीं होती। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं तो सफलता केवल एक समय की बात होती है। सच में खुशी भीतर से आती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आंतरिक शांति ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों को अपनी सच्चाई मानकर काम करते हैं तो वही सपने हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। समय को सही तरीके से समझकर हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हमारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी हमारे जीवन को आकार देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।